ओके, सो डे 0 मीन्स आज इसमें सारी चीजें क्या है, जो आपका एक रोड मैप है उसके बारे में मैं बात करूंगा। वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर रोड मैप समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रोड मैप इज इंपॉर्टेंट। तो रोड मैप के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे सबसे पहले हमारा आता है जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक प्राइमरी इनकम सोर्स है या ठीक है, प्राइमरी इनकम सोर्स कैसे क्रिएट होगी इसके अंदर। ठीक है, दूसरा, जब ये पता लगेगा कि किस तरीके से प्राइमरी इनकम सोर्स होती है, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जब हम लोग एफटीसी के बारे में पढ़ेंगे। एफटीसी मींस होता है फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि ये ट्रेडिंग है। ठीक है, ये अलग चीज है, ध्यान रखना। ट्रेडिंग अलग होती है, चार्ट पे एनालिसिस अलग होता है। दिस इज ए फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ये मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है क्योंकि अगर आपका कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, मान लो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, तो यू कैन नॉट गो फर्दर। आप कुछ टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हो लेकिन हमेशा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए वी नीड दिस। इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका आता है कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मैंने जितने भी अपने करियर में जितने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, तो वो ज्यादातर इसी की वजह से फेल होते हैं। आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम और बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये कई सारी चीजें होती हैं जिनके मिलकर हम लोग कंट्रोल रहते हैं, वरना फिर लॉसेस पे लॉसेस होते रहेंगे, फिर ट्रेड सही नहीं चलती है, मतलब पीएनएल अच्छा नहीं दिखता। मतलब ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अपने 100% से बताऊं कि भाई मैं तो ट्रेड करता ही नहीं हूं, तो फिर कैसे बता रहा हूं सब चीजों के बारे में, कभी पीएनएल नहीं दिखाया, कभी कुछ नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। खुद का आपका ग्रीन नहीं हो गया ना, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। मतलब अगर ग्रीन नहीं हुआ ना तो रिपीट करूंगा, 100 डेज फिर से रिपीट करूंगा। अगर 100 डेज में रिजल्ट नहीं मिला तो इसे फिर से रिपीट करूंगा उस जगह से जहां से प्रॉब्लम मुझे लगता है मेरी आई होगी। बट मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग देखें तो मुझे फिर दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप रिपीट ना देखिए, लाइव में देखो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पुट अप कर सकता हूँ और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी। सो दिस इज ट्रेडिंग रिलेटेड, मतलब यहाँ पर आप क्या चीज देखोगे जो नॉर्मली आपको पता है, किस तरीके से हम लोग बाई करते हैं और फिर किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज को सेल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसी भी ऐसी चीज के ऊपर करते हैं जिसका प्राइस बढ़ता घटता है, जैसे एसेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे तो मैं आज आपको बस एक सिंपल सा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं, बट मैं बताऊं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज आती है आपकी एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस एक बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, एनालिसिस के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एनालिसिस के हम लोग पढ़ेंगे एमएमसी। एमएमसी मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत अलग है, इसको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया इस जो साल है। ठीक है, तो जो पुरानी चीजें हैं वो भी आपको आ जाएगी, इसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप के साइड करनी है और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी। तो एनालिसिस यानी कि किसी भी चीज का एनालिसिस कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, ये नहीं बोला ठीक है कि आपके बिटकॉइन का एनालिसिस कैसे करते हैं, गोल्ड के सीक्रेट क्या है, ये नहीं बोल रहा। ध्यान से सुनना मेरी एक बात, क्योंकि बाद में कनेक्ट होगी। दुनिया में किसी भी चीज का एनालिसिस इससे कर सकते हो, इवन किसी की हार्ट बीट का भी, क्योंकि उसमें भी चार्ट बनता है। ठीक है, वेदर का भी, वेदर फोरकास्टिंग का भी, किसी भी चीज का। इफ यू हैव डेटा, इफ यू हैव चार्ट, देन यू कैन यूज दिस एंड आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। आप अपने खुद के पीएनएल का चार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि आने वाले टाइम में आप कैसे उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, समझ आया। तो दिस इज अ नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि जब ये सब चीजें होंगी तो हाउ वी गेट ऑन द कैपिटल प्रॉब्लम, क्योंकि कैपिटल नहीं होती हर किसी के पास। ठीक है, तो कैपिटल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं इसमें बस एक बोनस आपको चीज बता दूं, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम से मिनिमम, अगर मैं बात करूं डॉलर्स में, तो आपको सिर्फ $20 की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ ओनली $20। काफी होते हैं, इतने से $20,000 बना दो, सिर्फ इतने काफी। मैंने $10 से 100 बनाए, 100 से 1000 बनाए, फिर अकाउंट खरीदा, 10,000 बनाए, फिर निकाल दिया, दैट्स इट, एक महीने के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी मैं वीडियोस में कई बार बना चुका, तो इट ओनली नोस कैपिटल मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड स्किल्स, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कई सारी चीजें, जैसे किस तरीके से हम लोग फंडेड फर्म्स यानी कि प्रॉप फर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टी फर्म्स कैसे यूज करते हैं, इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा कैसे आप ग्रो कर सकते हो उससे। और फिर हम लोग जो ब्रोकर्स होते हैं, ट्रेडिंग ब्रोकर्स होते हैं, लेजिट वेरीफाइड, उनके साथ हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन दोनों का मेल आगे कंटिन्यू करता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये ही यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये ही यूज करोगे, दोनों को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप ऐसे कर। नेक्स्ट चीज आती है हमारे सामने, जब कैपिटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, दैट इज वी नीड कंपाउंड्स, यानी कि री इन्वेस्टिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, कि री इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आई विल नॉट टेल किस में करते हैं, मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे करते हैं। तो री इन्वेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं कंपाउंडिंग्स का। ठीक है, दो तरीके की कंपाउंडिंग होती है, एक आपकी होती है नॉर्मली पॉजिटिव कंपाउंडिंग, ठीक है, और नेगेटिव कंपाउंडिंग। ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही आप उस चीज को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया किस तरीके से इन्वेस्ट होता है। उसके बाद जो मेन थिंग आती है वो होता है एक ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करना, यानी कि ट्रैकिंग। ठीक है, उस ट्रैक के लिए आपको एक जर्नलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आप कर रहे हो, मैंने क्या बोला, मैं अभी बोल रहा हूँ ये चीजें सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, इट इंक्लूड्स लाइफस्टाइल, हेल्थ, एवरीथिंग। तो ट्रैकिंग आप किसी भी चीज की कर सकते हो, एनालिसिस आप किसी भी चीज का कर सकते हो। आपने पूरे महीने सुबह 8 बजे एक एप्पल खाया मान लो, और आपने पूरे महीने मान लीजिए, अब आपने पूरे 30 दिन नहीं खाया, आपने हर दूसरे दिन एप्पल नहीं खाया क्योंकि आपको मन नहीं करा, तो आपका डेटा आपके पास, आपने देखा मैंने हर दूसरे दिन एप्पल नहीं खाया, इसका क्या रीजन हो सकता है। आप उसको सॉल्व करोगे तो उसे आप फिक्स करोगे, देन यू विल ईट ऑल द 30 डेज द सेम फ्रूट। वो कैसे, जब आपके पास में डेटा रहेगा। और आप डेटा कैसे कर पाओगे, उसे ट्रैक करके। जैसे आप ट्रैक कर सकते हो उसे आप मैनेज कर सकते हो, जैसे आप मैनेज कर सकते हो उसे आप ग्रो कर सकते हो, और जैसे आप ग्रो कर सकते हो उसे आप डेवलप कर सकते हो और भी अच्छा। तो मेन थिंग इज ट्रैक करना। और ट्रैकिंग कैसे की जाती है, जर्नलिंग से। ये लाइक जर्नलिंग सॉफ्टवेयर से, जर्नलिंग वेबसाइट से, वो मैं आपको बेस्ट बता सकता हूँ कौन सी आप यूज कर सकते हो। तो जर्नलिंग विद जर्नलिंग साइट्स, ये सबसे बेस्ट मेथड है हर चीज के लिए। जैसे कि ट्रेड्स आपके से चल रहे हो, ट्रेड्स उनमें मेरी क्या प्रॉब्लम थी कि मैंने जब ट्रेड ली तो उसके अंदर मैंने कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट करा, मैंने एनालिसिस किया है, फिर मैंने उसे कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट करा है, तो उसके बीच में जो ड्यूरेशन होता है वो थिंकिंग पार्ट होता है, तो जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ज्यादा ट्रेड लगाने में आसान होता है। ठीक है,
जितना ज्यादा कम होगा उसको उतना ज्यादा ट्रेड लगाने में आसान होता है। आपने अगर एनालिसिस में कंफर्मेशन आया, बुलिश एंगल्फिंग आ गई आपके जोन पे, और फिर आप जाते हो किसी ब्रोकर में ट्रेड लगाने के लिए, अब उसके बीच का जो समय उसको बोलते हैं थिंकिंग टाइम। ठीक है, उसको बोलते हैं थिंकिंग टाइम। समझ आया? सो द मेन थिंग्स। 1 मिनट रुको। देखो जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये मेरी अपनी रिसर्च है, तो कहीं मिलने वाली है नहीं। अब आप सोचोगे अपनी रिसर्च है तो आप पेड क्यों नहीं करो? मुझे जरूरत नहीं, मेरा फिर भी बनेगा भाई, बिकॉज आई नो दीस थिंग्स। ठीक है, मैं दूसरों की गाड़ी नहीं लेता, सीधा घर लेता हूँ। चलो छोड़ो यार। जर्नलिंग वेबसाइट्स है तो यू विल नहीं, अब हमारे पास में जब ट्रैक हो जाता है, नाउ वी कैन नो कि इसको हम लोग किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे वी हैव रिजल्ट। ठीक है, तब यहाँ पर आपका आता है टाइम फ्रेम्स का टाइम फ्रेम्स। अब आप सोचोगे ये अलग क्यों है? बिकॉज दिस इज एवरीथिंग। ठीक है, टाइम फ्रेम्स, क्योंकि टाइम के साथ जब ग्रोथ होती है तो टाइम फ्रेम्स भी बढ़ते हैं। जरूरी नहीं आप जो आज ट्रेड कर रहे हो वो डेली करोगे, कुछ टाइम बाद जब आप प्रॉफिट मिलेगा तो डेली करने की जरूरत नहीं होती। यू नीड ओनली 1 वीक, 1 ट्रेड इन अ वीक, फिर बहुत टाइम बाद आप 1 ट्रेड इन अ मंथ, 1 ट्रेड इन अ 3 मंथ, 1 ट्रेड इन अ हाफ ईयर, 1 ट्रेड इन अ ईयर। और जब जैसे आप 1 ईयर से बाद 2 ईयर में एक ट्रेड लेते हो, दैट इज अ पार्ट वी कॉल्ड इज अ ब्यूटीफुल वर्ड इन्वेस्टिंग। क्योंकि फिर आप उसे होल्ड करते हो। एवरीथिंग इज जस्ट रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे वो हर चीज में होता है, और वो ऑलरेडी हमारे पास में है यहाँ पर, जो मैं आपको एफटीसी के अंदर, आरएमएस टीएमएस के अंदर समझा दूँ। ठीक है, दीज आर द मेन थिंग्स। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। सिंपल है, इस बार में ज्यादा इसके अंदर जो है डीप में नहीं जाऊंगा, ये सारी की सारी चीजें हैं जो सबसे रियल। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ बट मजबूर हूँ, ठीक है, क्योंकि बस बताना पड़ेगा। फ्रॉडफ्लुएंसर्स, चलो यार इसको वर्ड को अच्छा नहीं लगता है, मतलब फ्रॉड एरियाज कौन से हो सकते हैं वो मैं इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूँ, इनसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आगे। बीच बीच में मैं इसके थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर लाता रहूँ, क्योंकि इनसे बच गए तो ये सारी चीजें सीख लोगे, अगर इनसे नहीं बचे तो घुसोगे किसी वीआईपी टेलीग्राम पे या घुसोगे किसी और के सिग्नल ग्रुप पे। तो मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास ही आओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको जो मन कर रहा है आप करो। ठीक है, आपका इंटरनेट है, आपकी सिम है, आपका रिचार्ज है, ठीक है, आपका फोन है और आपका यूट्यूब है, आप जिसको चाहे उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स ऑन। समझ आया? यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ गाइस, सभी लोग मुझे कमेंट करें, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने आज तक कभी यूट्यूब पे टाइप नहीं किया, सभी लोग मुझे बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। देखो अगर टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो आपको भी अच्छे से रिएक्शन देना पड़ेगा, मजा आएगा। परफेक्ट, बढ़िया। तो हम लोग आज मैं आपको एक स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट बताऊं जो आपको बहुत हेल्प करेगा चीजों को समझने के लिए। मैं काफी टाइम से उस वर्ड को यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड उसको हम लोग यूज करेंगे, फिर मैं इसके बारे में आगे बात करूँ। सो ये वर्ड आपका यूज होता है एक फंडामेंटल बेसिस से। ठीक है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि उसकी कभी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैं भी बताऊँ फंडामेंटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो मैं टाइम फ्रेम्स आपको और रीइन्वेस्ट के टॉपिक के अंदर आपको मैं बता दूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं द मेन थिंग, एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो एमएमसी के अंदर है, एनालिसिस। एनालिसिस मींस रिसर्च। एनालिसिस को आप ये बोला करो रिसर्च, आपकी हर एक ट्रेड रिसर्च होती है। ठीक है, आपकी हर एक ट्रेड रिसर्च होती है। सो हम एक रिसर्च का टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज द लिक्विडिटी। मैं कई टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसको अभी नहीं बताऊंगा कि कैंडल्स क्या होती हैं, किस तरीके से होती है, मैं बहुत डीप में बात करूंगा उनके बारे में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये दुनिया क्या है। लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा बात करें। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी एक तरह का फ्लो है। ठीक है, अब सभी लोग ध्यान से सुनो इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये एक फ्लो है। फ्लो का मतलब होता है बहना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे बहते जाना, कभी ना रुकना। हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे होना चाहिए, पानी की तरह, झरने की तरह। जब भी हम लोग साफ और फ्रेश दिखेंगे, जैसे झरना होता है। ठीक है, कोई भी तालाब में स्विमिंग नहीं करना चाहिए, सब लोग झरने में बैठना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ पानी हमेशा खराब हो जाता है। सेम चीज यहाँ पर, अगर कोई पैसा बैंक में रखा हुआ है तो वो सड़ रहा है, वो कुछ नहीं कर, बट वही चीज किसी एसिड में है तो वो फ्लो हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो वी हैव टू बी लिक्विड। अगर हम खुद लिक्विड है तो हमारे रिसर्च भी, एनालिसिस भी लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब होता है बहना हो, किसी भी शेप में डल जाता है, उसी चीज को हम लिक्विडिटी कहते हैं, जब वो चीज बाकी जगह में जाती है। इसी फ्लो को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। अब हमारे हमारे केस में हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, जहाँ पैसों का लेन देन है, तो उसके अंदर लिक्विडिटी का मतलब थोड़ा अलग होता है। यहाँ पैसा बहता है छोटे से बड़ी जगह पे, बड़े से छोटी जगह पे, इस तरीके से पैसा जो है वो, ठीक है, और बहता रहता है। तो हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं? पैसा बह सकता है सिर्फ एक ही जगह से दूसरी जगह पे, हमेशा ध्यान रखो। पैसा बहता है तो बढ़ता है, पैसा रुकता है तो खत्म हो जाता है। तो ऐसी कौन सी जगह जहाँ पैसा रुकता है तो खत्म हो जाता है? उन चीजों को हम लोग बोलते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होती है जैसे आपकी कोई भी ऐसी चीज, जैसे कार मैं कभी नहीं लेता, ठीक है, एंड जैसे हर साल फोन चेंज करना कभी कभी कर ले, उसकी बात नहीं। ठीक है, जैसे महंगे, जैसे आप चश्मे मान लो, सन ग्लासेस हो गए आपके, एक तरह से बड़े बड़े महंगे महंगे सन ग्लासेस हो गए, ठीक है, और आपके क्लोथ्स हो गए, दीज आर ऑल लायबिलिटीज। इनमें पैसा कभी नहीं बहता, खराब हो जाता है। ठीक, सेम चीज। अब बात करते हैं हम लोग उनके बारे में जहां जब पैसा बहता है तो वो बढ़ता है, उनको हम लोग बोलते हैं एसेट्स। ठीक है, दिस इज द एसेट। ओके, समझ आया? अब एसेट क्या होता है? जिनमें जो पैसा डलता है तो वो बहता है जरूर, वो बढ़ता भी है घटता भी है, लेकिन इनमें सिर्फ घटता है, इसमें सिर्फ घटता है, इसमें बढ़ता भी है घटता भी है। अगर मैं गाड़ी ले लूंगा ना तो वो कभी नहीं बढ़ेगी, वो हमेशा घटेगी। लेकिन अगर मैं एक एसेट ले लूंगा तो हमेशा बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, मैं गाड़ी ना लेके लोहा ले लूँ, शेयर एक तरह से, तो मैं आगे बताता हूँ आपको एसेट किस तरीके से। एसेट्स कई तरीके के होते हैं, प्रॉब्लम बस है कि आप इन्हें खा नहीं सकते। लाइक वन ऑफ द बेस्ट एसेट है आपका रियल एस्टेट। दूसरा वन ऑफ द बेस्ट एसेट है कमोडिटीज। कमोडिटीज जैसे आपकी मान लीजिए गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, प्लेटिनम है, कॉपर है,
इन तरीके के जितने भी कमोडिटीज होते हैं। नेक्स्ट, कोई भी मार्केट के स्टॉक्स, दीज आर द एसेट्स, या फिर इंडेक्स, या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स किसी भी कंट्री के, इंडेक्स लाइक S&P 500 निफ्टी हो गया, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती है। ठीक है, सो दीज आर द एसेट्स, ये टाइम के साथ बढ़ते हैं, घटते भी, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट बनेगी। ठीक, समझा? कार इज नॉट लायबल टू इट्स डेप्रिशिएटिंग एसेट, ये तो गलत है आपकी। आप एक साल में अगर गाड़ी खरीदोगे ना तो उसका 100% क्लेम नहीं कर सकते, उसको बिजनेस इनकम में लिखो, 100% क्लेम ही नहीं कर पाओगे। तो हमारे लिए हमसे लायबिलिटी मानता है, क्योंकि जब तक मैं क्लेम करके उसका फायदा उठाऊंगा तब तक उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो दिस इज जस्ट ए नॉर्मल एक्सपेंस। ठीक है, जैसे कि लैपटॉप है, एक साल में थोड़ी खराब हो जाएगा, तो वो अलग चीज, उसको छोड़ दो। लाइक क्रिप्टो, यस क्रिप्टो एसेट है, $15,000 पे बिटकॉइन खरीदा होता है और आज, ठीक है, समझ आया? तो तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सब चीजों पे जो फोकस है वो हमेशा होना चाहिए 1 से 10% पे। ठीक है, और इन चीजों पे फोकस होना चाहिए 90 से 99%, मेरा जो मानना है। ठीक है, मतलब हम 1% खर्च करें कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% खर्च करें, 90% एसेट्स है तो इससे बिग डील, बहुत बड़ी बात होती है, इसको मैनेज करना बहुत अलग चीज है। ठीक है, अभी मैं ये चीजें बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट में $20। तो ये मत बात करो कि लिमिटेड एडिशन कार है, इतनी महंगी है, इसकी तो वैल्यू होती है, घड़ी है, बड़ी है। अपनी वॉलेट साइज के हिसाब से बात करो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे लगता है। वरना मैं अपनी वॉलेट साइज के हिसाब से बात करूँ तो मेरे लिए कुछ नहीं है। ठीक है, समझ मैं क्या करूँ, ध्यान से सुनो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्पेसिफिकेशन के लिए तो बहुत कुछ है, हमारे लिए सब एसिड है। मैं कल कोई गाड़ी खरीद के 2 वीडियो बना दूंगा ना, मेरा बहुत कुछ बिक जाएगा, मेरे लिए सब एसिड है, सनग्लासेस से भी ठीक है, कपड़ों से भी। आप अपनी बात करो यहाँ पे फिलहाल के लिए, ठीक है, रियलिटी में जियो भाई, मेरे को इनको एसिड बनाना आता है। हाउ विल यू कन्वर्ट दीज इन एसिड्स? आप कैब चलाओगे कार को, ऐसे क्यों चलाओगे? समझे? चलो बुरा मत मानना, जस्ट मैं फ्लो बता रहा हूँ, चलेगा इस तरीके से लिक्विडिटी में इंजन में फ्लो करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा सा कैंडल से रिलेटेड वो होगा टॉपिक, तो वो मैं तभी बताऊंगा जब आपको मैं एमएनसी के बाकी स्टार्टिंग एनालिसिस बताऊं। तो दीज आर द मेन थिंग्स। तो क्या होता है ना कि जब ये इनमें पैसा डाला जाता है तो वॉल्यूम्स आते हैं, और इनसे पैसा निकाला जाता है तो वॉल्यूम्स आते हैं। दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। जब इन सारी चीजों में पैसा डाला जाता है तो मार्केट का प्राइस राइज होता है। ठीक है, जब बहुत सारे लोग डालते हैं तो राइज होता है, और जब बहुत सारे लोग निकालते हैं तो ड्रॉप होता है। मान लो ग्लोबल न्यूज से ये होता है, किसी ग्लोबल न्यूज से, कोई ग्लोबल न्यूज है, कोई इंसिडेंट है, कोई एक्सीडेंट है, इनके जरिए होता है। ठीक है, तो इफेक्ट मार्केट में पड़ता है इनके बाइंग सेलिंग से, ना कि इनके बाइंग सेलिंग से। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, रिकवरी अच्छी हो जाती है, अगर यहाँ पर इनका प्राइस ज्यादा नीचे गिर भी गया तो भी रिकवरी हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन पे ज्यादा भरोसा रहता है। कुछ भी आप देख लो, किसी भी चीज को देख लो, रिकवरी ऑलवेज हैपेंस ओवर टाइम। बहुत कम केसेस हैं जिनमें रिकवरी नहीं होती, जैसे रियल एस्टेट में रिकवरी हो जाती है। गोल्ड में नीचे गया फिर से ऊपर चला जाता है, सिल्वर में नीचे गया फिर से ऊपर चला जाता है, सेम प्लेटिनम है, स्टॉक नीचे जाते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, सेम इंडेक्स है, सेम बॉन्ड्स है, सब ऑल टाइम हाई। क्रिप्टो नीचे जाता है फिर एकदम से ऊपर चला जाता है, एवरीथिंग एक टाइम पे, बस टाइम की बात है। हर एक चीज डिप्रिशिएट करती है इसमें और एप्रिशिएट भी करती है, बढ़ती भी है, घटती है। द मेन थिंग इज वी हैव टू फोकस ओनली देयर मूवमेंट। बहुत बड़े लेवल पर अगर हमें इनके बारे में जानना है तो वी नीड फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि ग्लोबल न्यूज। लेकिन ग्लोबल न्यूज के लिए यू नीड ए वेरी हाई बैलेंस, वेरी हाई लॉट। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करूंगा। आप छोटे बैलेंस में अगर रहोगे तो इन सबके बड़े मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, इन सब चीजों के लिए ग्लोबल न्यूज में आपको दुनिया में किसी सीपीआई की कोई जरूरत नहीं है, कोई न्यूज की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की। ये उनकी बात करूं जो $20 वाले, ठीक है, ध्यान से सुनने का, बड़े वाले की बात नहीं करूं। आपको किसी भी न्यूज से कोई मतलब नहीं। मार्केट में मूवमेंट लाने के लिए आपको न्यूज के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं। यू नीड ओनली ए सेटअप, एनालिसिस, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एक्शन। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर ऐड करोगे ये सब चीजें तो बस न्यूज देखते रह जाओगे कि कौन नई पार्टी बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब कर रहा है, वो सब कर रहा है, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, बट ऑन योर ओन एनालिसिस आपको कभी यूज नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? ये मैंने छोटा सा आपको फ्लो बताया, इसके अंदर बहुत कुछ चीजें, लेकिन मैंने अभी उनके बारे में नहीं बताया तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि जैसे आप लोगों को ये कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, गॉट इट? सो दिस इज अवर टुडेस एनालिसिस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक मैंने बस डे 0 ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ज्यादा नहीं, ये तो बस मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर बता दिया। ठीक है, गॉट इट? देखो शुरू हो गया ना, फिर वही आगे वही इंस्टा वाली बातें। ये ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करोगे ना, ऐसे 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 स्क्रॉल करते रहोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे देखते रहोगे क्या चल रहा है क्या नहीं, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, तो खुद की लाइफ में कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, खुद की लाइफ में कुछ नहीं चलेगा। अभी बता रहा हूँ, ओनली फोकस ऑन योर लाइफ, योर पाथ, दैट्स इट। ठीक है, कुछ टाइम बाद मैं वन ऑन वन भी शुरू कर दूंगा, तो जिसको अकेले में पढ़ना है ये सारी की सारी चीजें, या फिर एक ग्रुप में पढ़ना है छोटे से ग्रुप में, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ टाइम बाद वो शुरू हो जाएंगे, मैंने शुरू कर दिया है, बट आफ्टर सम टाइम अकेले चलना पड़ेगा तब तक। ठीक है, तो उन सबकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे रहेगा, क्या रहेगा, और बाकी जो मैंने चीजें मेंशन करी है हमारी चीजें यहीं से शुरू होंगी और एट द एंड फ्रॉड एरियाज तक खत्म हो जाएंगी। एंड में लपेटूंगा मैं अच्छे से, वो छोड़ दो। टाइम फ्रेम्स तक रहेगा सबसे बेस्ट, एंड किस तरीके से हम लोग शुरू करेंगे, नॉट इट। समझ आया सभी को? एक लाइक कर दो तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच आज के टॉपिक के लिए।